हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग हमारी सीरीज़ CBSE क्लास 9 साइंस का 4th पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने पहले के तीनों पार्ट्स इस सीरीज़ के देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का नाम CBSE क्लास 9 साइंस का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप वहाँ जाइए और उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमने उन तीनों लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, तो पहले आप उन्हें देखेंगे फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स आज के हमारे इस 4th पार्ट में कवर करने हैं। पहला है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, फिर अगला है सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर यूजिंग सब्लिमेशन, फिर सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, फिर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन और एंड में है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो टोटल हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। सबसे पहले आता है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। अब पहले इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लेने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इमिसिबल लिक्विड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। वो लिक्विड्स, अब ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, वो लिक्विड्स जिनका मिक्सचर बनाने पर उनकी लेयर्स अलग अलग हो जाएं, उन्हें हम लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास एक है केरोसिन ऑयल का और एक है वाटर। तो हमारे पास इन दोनों का एक मिक्सचर प्रेजेंट था। पहले हम लोगों ने इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो इन दोनों लिक्विड्स की अलग अलग लेयर्स बन गई, यानी केरोसिन ऑयल की लेयर अलग और वाटर की लेयर अलग। ऐसे हम लोग मिक्सचर को, ऐसे लिक्विड्स को हम लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या है, आइए एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप लोगों को लेना है सेपरेटिंग फनल, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उस सेपरेटिंग फनल में नीचे एक स्टॉप कॉक होनी चाहिए जो कि बंद हो पहले। फिर हमने क्या किया, इस सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल और पानी का मिक्सचर इसके अंदर पोर कर दिया, डाल दिया, और फिर इस सेपरेटिंग फनल को बंद कर दिया। फिर कुछ देर के लिए हम लोगों ने सेपरेटिंग फनल को ऐसे ही रख दिया। कुछ देर के बाद आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो केरोसिन ऑयल और पानी है हमारे इस मिक्सचर में वो अलग अलग हो गए, यानी केरोसिन ऑयल की लेयर अलग हो गई, पानी की लेयर अलग हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से स्टॉप कॉक को खोल दिया और यहाँ से सारा पानी नीचे किसी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लिया और स्टॉप कॉक बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग करा। अब प्रिंसिपल समझते हैं कि साहब इसकी प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि जो ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना, ये अपनी अपनी डेंसिटी के बेसिस पर लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे आ जाता है और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रह जाता है। केरोसिन ऑयल और पानी में से पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आ जाता है और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर चला जाता है। अब इस एक्टिविटी की एप्लीकेशन क्या है। पहली, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। पानी और ऑयल का एक्सट्रैक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। एक और इसकी वो ये है कि हम लोग इससे आयरन को उसकी ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर यूजिंग सब्लिमेशन। अब इस एक्टिविटी को करने से पहले हम थोड़ा सा सब्लिमेशन प्रोसेस को जान लेते हैं। सुनिएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सॉलिड्स हीट करने पर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे नेचर का लॉ है कि पहले अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर गैस में जाएगा, लेकिन
जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सेप्शंस हर चीज़ में होते हैं, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो कि सीधे सॉलिड से हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं सबलाइम सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल समझते हैं आप, नेफ्थलीन बॉल। आप लोगों के घर में आपने कपूर की छोटी छोटी गोलियां देखी होंगी, ठीक है। तो कपूर की गोलियां हम बेसिकली जितने भी ये गर्म कपड़े होते हैं उनमें रखते हैं, जिससे कि उनमें स्मेल ना आए। तो जैसे आप लोगों ने उसको, जैसे थोड़ी गर्मी आती है तो आप अंदर रख देते हैं कंबल, रजाई, स्वेटर वगैरह, उसमें आप नेफ्थलीन बॉल्स डालते हैं। जब ठंड का टाइम आता है और आपको उन्हें यूज़ करना होता है, तो उन्हें यूज़ करने के लिए जैसे आप उन्हें निकालते हैं तो नेफ्थलीन बॉल्स या तो बहुत छोटी हो जाती है या फिर काफ़ी जगहों से गायब भी हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। यानी हमारे पास सॉलिड था, उसको उन गर्म कपड़ों से हीट मिली, जिस हीट की वजह से वो धीरे धीरे वो वेपर से कन्वर्ट होता चला गया और वो पूरा गायब हो गया। तो आइए अब इस एक्टिविटी में नजर मारते हैं। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास एक फनल है, ठीक है ना। उस फनल के बेस पे रखा हुआ है चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश हमने रखी हुई है, फिर फनल है। फनल के अंदर हमारे पास है कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर। कैम्फर यानी कपूर और नमक का मिक्सचर हमारे पास है। हम लोगों ने क्या किया, इस मिक्सचर को डाल लेने के बाद कॉटन प्लग की मदद से इस फनल को बंद कर दिया। इसको बंद कर देने के बाद हम लोगों ने ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हीट करना शुरू किया, नीचे से बेस से इसको हीट करना शुरू किया। जैसे ही इसको हम लोगों ने हीट करना शुरू किया, होगा क्या, जो कैम्फर है उसके वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे हमारे फनल के अंदर, और कुछ कैम्पर हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद उसके भी वेपर्स बनने लगेंगे। तो होगा क्या, हमारे पास जो नमक है वो चिपक जाएगा और सारा कैम्फर हीट करने पर उड़ जाएगा। अब प्रिंसिपल देखते हैं। टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लाइम वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लाइम इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। यानी कि वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास एक सब्लाइम कंपोनेंट हो और एक नॉन सब्लाइम कंपोनेंट हो, उनको अलग अलग करना हो, तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। सब्लाइम कंपोनेंट्स के एग्जांपल जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। सिंपल एक्टिविटीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। अब डाइज को अलग करना ब्लैक इंक में से क्रोमेटोग्राफी की मदद से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग हमारे उन सॉल्यूट्स को अलग कर सकते हैं जो कि उन्हीं की सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं। यानी कि हम लोगों ने सॉल्यूट लिया, उसमें ही पानी मिलाया, यानी उसी का सॉल्वेंट है और वो ही मिक्सचर बन गया। तो वहाँ से सॉल्यूट को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को। अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, चलिए एक्टिविटी देखते हैं। आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है। फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप लेने के बाद आपको नीचे से 3 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करके एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर उस लाइन के सेंटर पे आपको ब्लैक कलर की इंक डालनी है। ब्लैक कलर की इंक को डाल देने के बाद आपको उस फिल्टर पेपर को एक जार में इमर्स करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर उसको पेपर क्लिप्स की मदद से, रॉड की मदद से उसको उस जार पे अटका देना है। और अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस जार के अंदर थोड़ा सा पानी होना चाहिए, इतना पानी कि हमारा जितना भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी हिस्सा है हमारा, उतना पानी उसमें होना चाहिए। यानी जो हमने लाइन स्केल से खींची थी, पेंसिल से तो लाइन खींची थी फिल्टर पेपर पर, वो पूरी लाइन पानी के अंदर डूबी होनी चाहिए। अब होगा क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्लैक इंक के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कलर की डाई प्रेजेंट होती हैं। अगर नहीं पता है तो आप अब जान जाएंगे कि ब्लैक इंक के अंदर बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा कलर की डाई यूज़ होती हैं। तो जैसे ही पानी हमारा इस इंक के स्पॉट पर पड़ेगा, वो पानी जैसे ही पड़ेगा तो डाई के जितने पार्टिकल्स होंगे
वो पानी की तरफ जाएंगे, वो फिर हमारी जो इंक होगी वो पानी में घुल जाएगी, और जिस कलर का डाई सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगा हमारे पानी के अंदर, उस कलर का वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मानते हैं हमारे पास ब्लैक इंक के अंदर रेड कलर की डाई है, ब्लू कलर की डाई है और येलो कलर की डाई है। ठीक है, हम लोगों ने तीनों डाई मिलाई, ब्लैक कलर की इंक बनाई और हम लोगों ने उसमें पानी में डाल दिया। जैसे ही ये फिल्टर पेपर उसमें डूबा, वो जो इंक थी वो पानी में डिजोल्व हुई, और मान लेते हैं रेड कलर सबसे ज़्यादा डिजोल्व हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं, एज एन एग्जांपल है। मान लीजिए रेड कलर सबसे ज़्यादा डिजोल्व हो गया पानी में, तो पानी जो होगा हमारा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक को, यानी कि ब्लैक इंक में अलग अलग कलर की डाई थी, उसमें से हम लोगों ने एक डाई को अलग कर लिया, तो ऐसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा हुआ क्या, कैसे हुआ। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। अब आगे बढ़ के एप्लीकेशंस की तरफ आए तो हम लोगों ने देखा कि हमारे इसमें डाई को के कलर सेपरेट करने के काम आती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सेपरेटिंग ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। साइंटिफिक लैब्स वगैरह में जितने भी ब्लड के अंदर ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी अलग अलग करने के लिए इस टेक्निक को, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, सेपरेशन ऑफ मिसेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। अब मिसेबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से कैसे सेपरेट करें, आइए हम लोग उसे देखते हैं। Distillation is the use for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. अब डिस्टिलेशन काम कहाँ आता है? डिस्टिलेशन काम जब आता है जब हमारे पास दो मिसेबल लिक्विड्स हों। मिसेबल लिक्विड्स यानी कि वो लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिजोल्व हो सकें, जो एक दूसरे में घुल सकें, ऐसे लिक्विड्स। तो हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जिसमें दो मिसेबल लिक्विड्स हों और उनको हम लोग बॉईल करें, तो वह बिना डिकम्पोज हुए और जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट्स का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उनको हम लोग अलग अलग कर सकें। इन शॉर्ट, ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट हो, वो दोनों कंपोनेंट मिसेबल लिक्विड्स हो, यानी एक दूसरे के अंदर घुल चुके हों, और उन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर में जो डिफरेंस हो वो अच्छा खासा हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक डिस्टिलेशन फ्लास्क। उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोगों ने लिया है यहाँ पर पानी और एसीटोन का मिक्सचर। ठीक है, उस पानी और फिर उस फ्लास्क पर हम लोगों ने लगाया एक थर्मामीटर, और उस फ्लास्क से एक वाटर कंडेंसर भी जा रहा है, जिस वाटर कंडेंसर के अंदर कोल्ड वाटर अंदर हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अंदर ये जा रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमारे इस फ्लास्क को हीट करना शुरू किया। जैसे हीट करना शुरू किया, एसीटोन जो था हमारे पास, एसीटोन के वेपर्स हुए और एसीटोन के वेपर्स बनने लगे। वो एसीटोन के वेपर्स इधर वाटर कंडेंसर के थ्रू के अंदर आए, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है, वेपर ठंडे पानी से मिले और हमने एक बीकर में एसीटोन को इकट्ठा कर लिया। तो ये हुआ पूरा डिस्टिलेशन की एक्टिविटी। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और क्यों काम आएगा, देखते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस के पीछे बहुत सारी कंडीशंस थी। क्या कि भैया पहले तो मिसेबल लिक्विड्स केवल दो हों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके बीच फिर वो डिकम्पोज ना हो जाए हीट करने पर, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि उनके बीच जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हो उससे कंपोनेंट्स के, उसके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस हो। उसका एक और अपडेटेड वर्जन होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, पहली कंडीशन जो थी दो लिक्विड्स की वो खत्म हुई, यानी इस मिक्सचर में हम लोग दो या दो से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, डिकम्पोजिशन की कहानी भी खत्म, और तीसरा जो टेम्परेचर है वो उन दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो, यानी ऑलमोस्ट बराबर हो। तो ऐसे कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। होता क्या है, प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। हमारे पास यहाँ भी एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसमें एक मिक्सचर रखा है, फिर उस मिक्सचर को हम लोगों ने एक यहाँ लगाया, एक बीकर, लंबा बीकर लगाया हम लोगों ने उस बीकर में, फिर उस बीकर से हम लोगों ने निकाले यहाँ पे वाटर कंडेंसर और फिर एक फनल लगा रखा, हमने एक फनल और बीकर लगा रखा है, साइड में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, मिक्सचर लिया, मिक्सचर को हीट किया। अब मान लीजिए हमारे मिक्सचर के पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए कंपोनेंट हीट हुआ, ए कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट आया, उसके वेपर्स बने, वो ऊपर चले गए हमारे इस सेकंड वाले इसमें पाइप में, इस पाइप पर से ऊपर गए, हमारे इधर इसमें आ गए, ठीक है, बीकर में आ गए। फिर इतने में ही क्या हुआ, सेकंड वाला जो था बी कंपोनेंट वो भी हीट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, उसके वेपर्स ऊपर आने लगे। जैसे ही सेकंड वाले हमारे कंपोनेंट के बीकर सेकंड वाले के आने लगेंगे, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से वो इधर ही रुक जाएंगे। फिर ए वाला पूरा निकल जाएगा, ए कंपोनेंट जो था वो पूरा वाटर कंडेंसर के थ्रू निकलेगा और उसको हम लोग बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ही ए वाला खत्म हुआ, फिर बी वाला ऊपर आ जाएगा, उसको हम लोग इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। तो ऐसे होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो छोटे से लैब में हुआ है, इसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में और बड़े बड़े मिल्स में यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसकी एप्लीकेशन क्या है आइए वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। और हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एयर होती है, हवा, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी सारी गैसेस होती हैं छोटी छोटी। तो उन गैसेस को अलग अलग करने के लिए हम लोग जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने 5 एक्टिविटीज़ देखी। पहली एक्टिविटी देखी हम लोगों ने कि 2 इम्मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा कि सॉल्ट और कैम्फर को हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस की मदद से कैसे अलग कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने थर्ड देखा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उस पर हमने एक्टिविटी देखी। फिर हम लोगों ने डिस्टिलेशन देखा और डिस्टिलेशन का अपडेटेड वर्जन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा। अब हम लोग आएंगे हमारे 5th पार्ट के साथ, जिसमें एक बची हुई एक्टिविटी कि हम लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ऑब्टेन करें वो हम लोग देखेंगे। और फिर उस पार्ट में हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कुछ वो बातें करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद ना आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट्स पूरा ज़रूर करेंगे। और बाकी के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एथिकल लर्नर्स। बाय।